हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इलिप्स का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है देखिए, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, फोकी एंड द कोड लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है। क्या है, 9x² + 5y² - 30y = 0। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इलिप्स का होता है, x² / a² +y² / b² = 1। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को पहले चेंज करेंगे। ठीक है, ताकि हमें a² b² की वैल्यू मिल सके। तो क्या है हमारे पास, देखिए 9x² + 5y² - 30y = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9x² प्लस इन दोनों में से क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या 5 को कॉमन अंदर क्या आ जाएगा, y² - 6y = 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ताकि a मतलब इधर जो राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे 1 आ जाए। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। देखिए क्या है, 9x² + 5y² - 2 × 3 × y - 3² प्लस -3² = 0। क्या होता है मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। देखिए ये जो है y² - 6y, y² - 6y जो है, हम लोग इसमें से क्या किए हैं, इसका ये हो जाएगा y² - 2.3.y प्लस 3² - 3²। यानी एक बार तो प्लस करना है, एक बार माइनस कर देना है। तो अगर वैसे भी देखा जाए तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एज इट इज़ तो फाइनल वैल्यू यही रहेगा, लेकिन इससे हमें पता है क्या मिल जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी y - 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 9x² तो एज इट इज़ रहेगा, 9x² + 5 × y - 3 का होल स्क्वायर -3 × 3 = 9 = 0। और ये जो मल्टीप्लाई है इसके साथ भी है, 5 का मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ है ना, 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ है। तो क्या आ जाएगा, देखिए फाइनल हमारे पास 9x² + 5 × y - 3 का होल स्क्वायर = 9 × 5 = 45 और माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +45। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखिए x² / 5 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर / 9 = 1। ऐसा किस लिए, ऐसा हो सकता है क्यों, अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 45। अगर इसका एलसीएम आएगा तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 5 और 45 एज इट इज इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, x² / a² प्लस y² / b² = 1। ठीक है, अब हमें भी ऐसा कुछ लग रहा है x²। और अगर हम इस पूरे टर्म को कैपिटल X मान लें, इस पूरे टर्म को क्या मान लें, कैपिटल Y का मतलब x है तो x², इसको मान लेते हैं और इसको y² = 1। तो ऐसा कुछ लग रहा है, x² / a² प्लस y² / b² = 1। और देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में लेटेस्ट रेक्टम, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम। 5 पता है, 5 है a², ये क्या है, b²। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
देखिए अब मैं आपको बताना पहले चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे ए स्क्वायर की जो वैल्यू है कितना है, ए स्क्वायर इजकल टू कितना है 5, और यहाँ बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 9, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा √5 यानी अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा बी इजकल टू √9 इजकल टू 3, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा जो इलिप्स है क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, जब b ग्रेटर देन a होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लेटेस्ट रेक्टम का 2a² अपॉन b। क्या जाता है 2a² अपॉन b। और देखिए अब 2a² की वैल्यू कितना है 5, b की वैल्यू कितना है 3, तो यानी 2 इंटू 5 अपॉन b की वैल्यू कितना है 3, कितना आंसर आ जाएगा 10/3। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। देखिए इसेंट्रिसिटी का पता है क्या फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी में भी जब जब ग्रेटर देन ए हो, यानी b ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे एक ये कोई नॉर्मल एक इलिप्स है, बी ग्रेटर देन ए का मतलब हो जाता है कि इलिप्स हमारा कुछ इस प्रकार का हो। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे b ग्रेटर देन ए। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है a² इजिकल टू b² इंटू 1 - e²। क्या होता है a² इजिकल टू b² इंटू 1 - e²। अब a² की वैल्यू कितना दे रखा है 5, b² की वैल्यू कितना है 9 इंटू 1 - e²। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5/9 इजकल टू 1 - e²। e² अब इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए e² इजकल टू 1 - 5/9, फिर एलसीएम लेंगे 1 तो 9 - 5 कितना आ जाएगा 4/9, यानी e² इजकल टू 4/9, और अंडर रूट मतलब e की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा 2/3। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने का देखिए क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास 0, ±be। लेकिन ये जब कब होता है, जब हमारा एक्स और वाई के फॉर्म में जब इलिप्स हो। जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स और वाई के फॉर्म में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। तो जब एक्स और वाई के फॉर्म में जब इलिप्स का हो तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है, देखिए x, y इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितना है हमारे पास, b की वैल्यू कितना है 3, e की वैल्यू कितना है हमारे पास अभी 2/3, यानी ये कट गया। तो देखिए x की वैल्यू कितना है 0, और y की वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए थे y - 3 इज इक्वल टू 0 ± 2। ठीक है, अब देखिए एक तो हमारा क्या आ जाएगा 0, y - 3 + 2, यानी ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो 3 - 2 1, और एक बार 3 + 2 तो 0,5। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हमारे पास हमें क्या निकालना है, क्या है लेंथ ऑफ द एक्सिस। लेंथ ऑफ द एक्सिस, इसमें भी क्या है, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है मेजर एक्सिस,
मेजर एक्सिस इसमें क्या है, मेजर एक्सिस कौन सा है, बी है, तो यानी 2b। दूसरे पार्ट में निकालना है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है, 2a। 2b, b की वैल्यू कितना है 3, यानी 2 × 3 = 6, और a की वैल्यू कितना है √5, यानी 2√5 = 2√5। ये हमारा क्या है, दोनों आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।